हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीमेक्स राइड। इस वीडियो में मैं परचेस करने वाला हूं आज DJI का ड्रोन। भाई दो ड्रोन मैंने सोचे थे, DJI का मिनी सीरीज मिनी 4 प्रो या फिर DJI का Air 3S। तो DJI का Air 3S और मिनी 4 प्रो में पैसे का अच्छा खासा अंतर है। फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी ताइवान में हूँ और इंडिया के अंदर ड्रोन काफी महंगे बिकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने DJI स्टोर को अलाउ ही नहीं किया है। तो भाई जितने भी ड्रोन इंडिया में मिलते हैं वो सारे ड्रोन या तो कस्टम के थ्रू आते हैं, क्लियरेंस के थ्रू, या फिर कोई बंदा यूएस से बुलवा रहा है 10-10, 15-15 पीस और उसने कस्टम वालों को पैसा दे रखा है, ठीक है भाई। तो वो इस तरह से इंडिया में ड्रोन बिकते हैं। पर आप सोचो कि DJI के ऑफिशियल स्टोर पर जाकर आप ड्रोन खरीद लो, तो ऐसा कोई ऑफिशियल स्टोर DJI का इंडिया में है नहीं, इसीलिए ड्रोन इंडिया में बहुत ही ज्यादा महंगे बिकते हैं। तो जैसे DJI का मिनी 4 सीरीज होती है, मिनी 4 प्रो, कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि भाई DJI का मिनी 4 लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि एयर के अगेंस्ट नहीं जा सकता है और ज्यादा लंबे टाइम तक एयर के अगेंस्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो आपको दिक्कत आएगी। अब DJI का मिनी 4 जो होता है वो इंडिया में लगभग अवेलेबल है 1,30,000 या 1,40,000 का। यहाँ पर मुझे 70,000 रुपए में मिल रहा है, मतलब आधे पैसे बच रहे हैं। तो आप सोच लो कुछ चीजें ताइवान में कितनी सस्ती हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ताइवान बहुत ही ज्यादा महंगी कंट्री है, हर किसी की बस की बात नहीं है यहाँ पर रहना। यहाँ के एक्सपेंसेस बहुत ही ज्यादा हैं और बहुत ही खतरनाक एक्सपेंसेस हैं। ये वो चीजें हैं जो यूएस से बन के आ रही हैं, यहाँ के स्टोर में रखा रही है, और जिसपे ताइवान गवर्नमेंट जो है वो जरा सा कस्टम लगाती है। कस्टम ड्यूटी यहाँ पर कम लगती है। गवर्नमेंट को यहाँ पर ज्यादा पैसा खाने का लालच नहीं है कि वो लोगों से बस कस्टम लगा लगा कर पैसा लूटे। बहुत कम पैसा लगता है यहाँ पर, इसीलिए जो चीज बाहर बनती है वो यहाँ सस्ती मिलती है। जैसे कि आईफोन हो गया, अब आईफोन मेड इन यूएस है, अब भले ही से वो असेंबल चाइना में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, बट मेड इन कैलिफोर्निया होता है यूएस में। तो जितने भी पीस आईफोन के आते हैं वो यूएस से अगर यहाँ आए तो जो ताइवान गवर्नमेंट है वो उस पर कस्टम नहीं लगाएगी, जरा सा कस्टम लगेगा। इसीलिए ताइवान में दुबई से भी ज्यादा सस्ते मिलते हैं आईफोन। ये उन लोगों को मैं बता रहा हूँ जो बोलते हैं कि दुबई के अंदर आईफोन सबसे सस्ते हैं। भाई दुबई में सबसे सस्ते नहीं है, आईफोन सबसे ज्यादा सस्ते हैं जापान में, और जापान के बाद में ताइवान, इन कंट्रीज का नंबर आता है। यहाँ पर आईफोन बहुत सस्ते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर ड्रोन लेने आया हूँ। अब मेरा बजट ऐसा है लगभग 1 लाख रुपए। तो एक अच्छी बात यह है कि DJI एयर सीरीज जो होती है Air 3S, लगभग 750 ग्राम का ड्रोन होता है। कहीं पर इंडियन आर्मी यूज करती है उसे, और कहीं पुलिस वाले भी उसको यूज करते हैं कुछ चीजों को ट्रैक करने के लिए। हालांकि अपने इंडिया की पुलिस इतनी एडवांस नहीं है कि ड्रोन यूज करे, जो बाहर की फॉरेन पुलिस होती है वो ड्रोन को यूज करती है। और ये ड्रोन की जो कैपेबिलिटी होती है वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर जाते हैं कि लगभग 6-6, 7-7 किलोमीटर तक ये आप इसको दूर ले जा सकते हो। तो फिलहाल मैं एक शॉप के सामने हूँ और यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक बार बात कर चुका हूँ। भैया ने बोला था कि यार आप वेडनेसडे या थर्सडे के दिन आ जाना। मेरा मन ये भी हो रहा है कि अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मैं DJI का Air 3S भी ले लेता हूँ और Insta360 X4 भी ले लेता हूँ। तो लगभग दोनों चीजें मिलाकर मुझे लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन भाई इंडिया में ये चीज 1.5 लाख रुपए में नहीं मिलने वाली है। इंडिया में अगर इन चीजों को लेना है तो 2-2.5 लाख के ऊपर का मामला जाएगा। सो अभी मैं किसी स्टोर के, देखो किसी DJI के स्टोर के सामने नहीं हूँ, क्योंकि DJI पर चीजें MRP से बिकती हैं। यहाँ पर MRP नहीं चलती, लेकिन यहाँ पर भी प्रिंटेड प्राइस होती है। तो उस प्राइस के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से मुझे 2-3 हजार NT ज्यादा महंगा पड़ता। मतलब अगर यहाँ के मैं DJI के स्टोर पर भी ड्रोन को लेने जाऊंगा ना तो भी 1,10,000 का मिलेगा। तो फिर भी मैं सोच रहा हूँ 5-1 हजार रुपए बचा लूँ, इसलिए मैं किसी एक स्टोर पर आया और यहाँ पर प्रैक्टिस रखा हुआ है। ताइवान के बारे में अगर एक चीज बताऊं तो कुछ चीजें यहाँ पर सस्ती हैं, कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी है। इतना आसान नहीं है ताइवान के अंदर सरवाइव करना। मतलब यहाँ पर खाना पीना रहना, थोड़ा बोल सकते हैं कि मतलब खाना पीना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा महंगा है, शायद इसलिए क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मैं इंडियन फूड ढूंढता रहता हूँ और इंडियन फूड यहाँ मिलता नहीं है। अब यहाँ पर ज्यादातर चलता है कुत्ते का, सुअर का, इस तरह का गोश्त चलता है। गाय का गोश्त तो पूछो मत भाई, हर चौराहे पे आपको गाय का गोश्त मिलेगा। A few moments later. A few moments later. हाँ, it's somewhere here, and it's my second round I'm coming here. Yeah, DJI Air 3S, perfect. So guys, ये ड्रोन है और भाई बहुत ही शानदार चीज़ है यार। जो लोग जानते हैं ना इसके बारे में, उन्हें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। बस Air 3S ले रहा हूँ मैं, तो फाइनली यही सोचा है, एक बार लो अच्छी चीज़ लो। मिनी 4 लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मिनी 4 कई बार एयर के अगेंस्ट लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये जो चीज़ है ना भाई, इंडिया में 2.25 लाख रुपए की, सच बता रहा हूँ मैं। कैसे होती है इतनी महंगी पता नहीं इंडिया आते आते, पर ये यहाँ पर 1,05,000 या 1,10,000 रुपए की पड़ना चाहिए। और ये जो चाइनीज औरत है कुछ समझ नहीं सकती है, इसके सामने कितनी बातें करूँ मैं, ना इसको अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, तो मैं सोच रहा हूँ गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर लूँगा। तो भाई थोड़ा सा भावताव करा है,
43,500 43,500 NT बता रही थी, चूतिया बना रही थी। अभी मैंने इससे बात करी तो बोल रही है कि ठीक है 41,500 NT में भी दे देगी। इनसे ऐसी बात करना पड़ती है कि इन्हें ऐसा लगे कि नहीं भाई ये बंदा जानकार है, क्योंकि ये लूटा मारी तो थोड़ी बहुत सब जगह चलती है। इसे पता है कितने की चीज़ है, कितने में बेचना चाहती है, लास्ट प्राइस क्या है, उसके बाद भी 43,500 NT बोल रही थी। मैंने अभी ये देखो इस पर DJI के स्टोर पे जो ऑफिशियल प्राइस है ना वो 44,500 44,990 NT। इंडिया के हिसाब से लगभग ये भी 1,20,000 रुपया हो गया है, लेकिन इंडिया में तो 1,80 का मिलता है। तो भाई अभी मैंने बोला है कि इसको टेस्ट करके बताओ, क्योंकि बिना टेस्ट करे तो मैं इसको लेकर जाऊंगा नहीं। जापान निकलने का हो गया, पता नहीं कब इंडिया जाना हो, और यहाँ पर वापस फिर कौन आएगा इस दुकान पर। तो अभी इनसे मैं टेस्ट करवा रहा हूँ और कैश में दूंगा सारा पैसा, मैंने पहले ही बोल दिया है, क्योंकि कैश में दे रहा हूँ थोड़ा सस्ता पड़ रहा है मुझे। और ये भाई यहाँ आ गए फाइनली, इन्होंने मुझे प्राइस दी थी 41,500 NT। बहुत ही बड़ी चीज़ है, मतलब यूट्यूबर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए, या जो फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अभी इसको अपन टेस्ट करेंगे तो देखते हैं भाई। और इंस्टा X4 भी मैं सोच रहा हूँ लेने की, ये यहाँ पर आया हूँ तो ले ही लेते हैं। ये X4 भी यहाँ इंडिया से 10,000 रुपये सस्ता है। इंडिया में लगभग X4 48,000 या 50,000 का मिलेगा, और यहाँ पर X4 40,000 का मिल रहा है, मतलब 8-10 हज़ार का X4 पे भी फायदा है। तो DJI की चीज़ें यहाँ सब सस्ती हैं, और जो चीज़ बाहर से बनकर इधर आ रही है वो सस्ती, क्योंकि थोड़ा कस्टम कम लगता है। और इंडिया में क्या था आपको पता ही है, लूटा मारी बहुत है, तो इस चक्कर में GST दो, कस्टम दो, ये दो वो दो, और बहुत महंगी पड़ जाती हैं इस तरह की चीज़ें जो बाहर से बन के इंडिया में आई। I would like to buy Insta360 X4 right now. Yes, this one. Give me a price. No, you gave me a price. It was different. I remember. You gave me a price on the paper. I got that paper. You wrote it somewhere on a paper. The paper is with me, and you gave me a price. I remember. यार कितना चूतिया बनाते हैं, इसको पता है, इसने मुझे जो प्राइस बोली थी, एक्टिंग ऐसी कर रहा है, ऐसे पता ही नहीं कितने में बेचता है ये। पेपर ही देखने लग गया, पेपर का बोल दिया तो। What's your price? Yeah. Okay. Okay. Are you sure? Sure. Sure. Fine. Oh my God. भाई 16,000 NT बोल रहा है, इंडिया के लगभग होगा ये 42,000, इंडिया में 50,000 का मिल रहा है। और बोल रहा है मेमोरी कार्ड वगैरह कुछ नहीं देगा, नो स्टिक नो मेमोरी कार्ड, उसके बाद भी 16,000 NT का पड़ेगा। क्या करें यार भाई, लूं कि नहीं लूं? तो गाइस लेना चाहिए कि नहीं? चीज़ तो बहुत प्यारी है, 360 की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है, और X4 तो भैया धूम मचा रहा है, इसमें जो वीडियोस आते हैं ना वो मजे ही ला देते हैं आपको। सो भाई Insta360 X4 भी ले रहा हूँ और DJI Air 3S भी ले रहा हूँ, दोनों चीज़ मिलाकर लगभग 1.5 लाख रुपए की है, लेकिन ले लेते हैं, अच्छा मौका है। ये दोनों चीज़ अपनी रखी हुई है। अब इन्होंने बात करी है, कोई बंदा आ रहा है इनका, कोई कलीग है, वो आकर मुझे अभी इस ड्रोन का डेमो दे देगा, क्योंकि ड्रोन जब भी खरीदे ना डेमो लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ प्रॉब्लम निकल जाती है तो फिर कौन परेशान होगा भाई। और DJI का स्टोर यहाँ है, इंडिया में स्टोर भी नहीं है कि मैं वारंटी ले लूँगा। तो भाई डेमो लेने के लिए तैयार है अपना, ये भैया आ गए हैं डेमो देने के लिए, अपना DJI खुल चुका है। बहुत ही शानदार चीज़ है भाई, मज़े आ जाएंगे, सही बोल रहा हूँ मैं। मतलब हायाबुसा को ऐसा फॉलो करेगा ना, और इतने शानदार वीडियो बनेंगे ना कि आप लोग भी बोलोगे यार कहाँ से शॉट ला रहा हूँ निकाल कर। टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है भाई, तो ये टेस्ट फ्लाई देने आए, मैं थोड़ा सीख लेता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। तो ये बड़ा ड्रोन है, इंडिया में इसका मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसे ही मैं इसे कहीं भी नहीं उड़ा सकता हूँ। ये 250 ग्राम से ऊपर का ड्रोन, तो इसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, अगर वो कर लूँगा तो फिर मैं इसे कुछ जगह पर उड़ा सकता हूँ। 2 लेंस होती है इसमें।
भाई फाइनली ईमेल को रजिस्टर किया, बहुत दिक्कत आ रही थी और ईमेल रजिस्टर हो चुका है। ओके भाई गया। अबे कितना ऊपर ले जाओगे भाई, ये तो किलोमीटर में जा सकता है भाई, 2-2 5-5 किलोमीटर तक जा सकता है। ये गया, नजर ही नहीं आएगा थोड़ी देर में तो। भाई हाइट बता रहा है कितना ऊपर जा रहा है ये, मुझे जहां तक पता है किलोमीटर में जा सकता है, और अभी तो मुझे नजर भी नहीं आ रहा। बहुत ही ऊपर है भाई, बहुत ही ऊपर है, नजर ही नहीं आ रहा है। गाइस ध्यान से देखो, यहाँ दिख रहा हो। ओके नाउ गेट इट बैक। वापस लिया भाई मेरे ड्रोन को। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेट इट बैक, गेट इट बैक। परफेक्ट, what a nice view. It's coming down. Oh my god. It's here. Oh yeah. Hi. Okay. Okay. Okay, perfect. Perfect, perfect.